तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो काफ़ी सारे लोग मुझे कहते रहते हैं कि भाई Q&A करो। 8 महीने हो चुके हैं, हमने सही में नहीं करा है, तो काफ़ी लंबा वेट हो चुका है। इंस्टाग्राम पे भी लोग कहते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो मुझे लगा कि अभी WWE के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ट्रेंडिंग चल रही है, काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और हो भी सकती हैं। सर्वाइवर सीरीज़ भी काफ़ी करीब है, तो मुझे लगा सर्वाइवर सीरीज़ से पहले एक Q&A आपके सामने पेश करते हैं। तो अब जो है आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हो। एक बार #Q&A लगा देना बस, वरना फिर नॉर्मल कमेंट्स और इसमें डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो एक बार #Q&A लगा दोगे तो वो मुझे अलग से ही हाईलाइट होकर दिख जाएगा। तो अपने क्वेश्चन जो भी आपके कमेंट करना WWE से रिलेटेड ही करना, मेनली सर्वाइवर सीरीज से होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज़ करीब है तो मैं उससे ही रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा। तो जितना हो सकेगा इस क्वेश्चन भर दो। 8 महीने बाद Q&A आ रही है, फिर कब करूँगा मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। जब मुझे मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ अब टाइम निकाल के कर देते हैं, तो मैं कर देता हूँ। अभी तो कुछ ज़्यादा लंबा वेट हो गया, बट कर दो भाई क्वेश्चन, ठीक है। सर्वाइवर सीरीज से पहले कभी भी Q&A वाली वीडियो आ जाएगी। अपडेट्स के ऊपर बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस के बारे में। बेसिकली ये थ्रोबैक एक अपडेट है। क्या है मैं आपको बता दूं, आज से 8 साल पहले अगर आपको याद हो, रोमन रेंस ने अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, WWE चैंपियनशिप। अब 8 साल पहले हम लोग सर्वाइवर सीरीज 2015 की बात कर रहे हैं। रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोज यानी कि फॉर्मर सील्ड ब्रदर्स का ये मैच हुआ था। एंड ये वही सर्वाइवर सीरीज है उसी साल का जिस साल रोमन रेंस रेसलमीनिया में ब्रॉक लेसनर से हारे थे, वही साल जब सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक कैश इन करके बने थे वर्ल्ड चैंपियन। अब रोमन रेंस यहाँ पे फाइनली अपने सपनों को पूरा करते हैं। अभी से 8 साल पहले पहली बार चैंपियन बन के, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही देर के अंदर सेमस अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करके रोमन को यहाँ पे पिन कर देते हैं ब्रोक किक लगा के। 8 years ago today रोमन रेंस won his first ever world title in WWE. Unfortunately it would last a matter of minutes as Sheamus would cash in। तो सेमस ने रोमन का ये जो सेलिब्रेशन वगैरह था वो सब भंग कर दिया। लेकिन हाँ, आज से 8 साल पहले ये चीज़ हुई भाई। 8 साल पहले, मतलब ये सुनने में 8 साल पहले, समझ रहे हो तुम? इतने में कितने लोगों ने WWE देखना छोड़ दिया होगा, कितने नए लोगों ने, नए व्यूअर्स ने देखना स्टार्ट करा होगा, ये सोचो। 8 साल हो गए भाई इस चीज़ को। कमाल की बात है। इतना जल्दी क्यों बीत रहा है टाइम? बुढ़े हो जाएंगे क्या हम लोग? आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। तो डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके गुड न्यूज़ है। एंड डोमिनिक के लिए एक मैसिव पुश WWE प्लान कर रही है अगले साल के लिए। अभी ऐसा नहीं है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को पुश ही नहीं मिल रहा, वो दिखते ही नहीं है। ऑलरेडी वो काफ़ी तगड़े रिएक्शंस लेके आते हैं। अब चाहे वो बेबी फेस होके आप चीयर्स ले आओ या फिर हील बन के बू ले आओ, बू काफ़ी मैसिव मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो को। इतना मैसिव कि वो बोल भी नहीं पाते, उनकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। एंड ये फॉर रियल एक्चुअली में होता है। एरेना की भी क्लिप्स हमने देखी है। अब ऐसे में डोमिनिक मिस्टीरियो को इतना तगड़ा रिएक्शन मिलता है, तो WWE का भी ये दायित्व बनता है कि वो लोग डोमिनिक मिस्टीरियो को और ज़्यादा पुश करें। उनके लिए एक मैसिव पुश लाइंड अप है अगले साल 2024 के लिए। अपडेट क्या कहती है मैं आपको बता दूं। अपडेट का कहना है बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है, आई एम टोल्ड WWE इंटेंड ऑन पुशिंग डोमिनिक मिस्टीरियो मोर एंड मोर थ्रू 2024 एंड बियॉन्ड as they feel he continues to grow leaps and bounds. Management have been over the moon with his progress since joining the Judgment Day. The future is looking very very bright for Dom Dom. तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस अपडेट में कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं उनके लिए 2024 एक काफ़ी मैसिव ईयर होने वाला है, काफ़ी अच्छा ईयर होने वाला है। एंड सिर्फ 2024 ही नहीं बल्कि उसके बाद भी WWE इस पुश को कंटिन्यू ही रखेगी। मतलब इनके लिए जो प्लान्स है WWE के पास वो फ्यूचर के लिए काफ़ी मैसिव है एंड WWE इस चीज़ को कंटिन्यू रखेगी। स्पेशली WWE ने बहुत एग्जामिन कर लिया है डोमिनिक मिस्टीरियो को जजमेंट डे वाली थिंग के साथ। तो अब WWE को लगता है कि ये बंदा इस चीज़ को डिजर्व करता है, तो फाइनली अब इसे ये प्रोवाइड करने का समय आ चुका है। ये कुछ है डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर अपडेट। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है डोमिनिक का WWE के अंदर। एट सम पॉइंट वो वर्ल्ड चैंपियन भी फॉर श्योर बनेंगे। अब क्या इनके करियर में हील टर्न्स एंड बेबी फेस टर्न्स रेगुलरली होते रहेंगे या फिर ये हील ही रहेंगे, ये भी देखना होगा। अच्छा, डोमिनिक की बात की तो डोमिनिक एक उभरते हुए सितारे हैं, न्यू टैलेंट है जिस पे पहले लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन ट्रिपल एच ने इन पे बिलीव करा एंड ट्रिपल एच की बुकिंग के अंदर और ज़्यादा साइन कर रहे हैं डोमिनिक। ट्रिपल एच कमेंट करते हैं अपने करंट रोस्टर के ऊपर, इस जनरेशन के बारे में कि आखिर वो क्या सोचते हैं एंड वो कितना सेटिस्फाइड हैं अपने करंट प्रोडक्ट से, अपने करंट सुपरस्टार से। ट्रिपल एच कहते हैं स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड से बात करते हुए, अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए, एंड द वे आवर टैलेंट ऑपरेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर जनरेशंस। दे वांट टू गो आउट देयर एंड पुट ऑन द बेस्ट पॉसिबल सो दे कैन। अ लॉट ऑफ दिस किड्स आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, दे ग्रू अप वांटिंग टू डू दिस एंड इफ दैट डिडंट दे फेल इन लव विथ इट बाय लर्निंग फ्रॉम पीपल हु ग्रू अप वांटिंग टू बी इन दिस बिजनेस and that's how they learned the respect for it. To me that's what makes you successful. That connection with our fan base, that's a big part of our core. तो ट्रिपल एच कहते हैं कि ये जो जनरेशन है ना, इसमें खासियत ये है ना कि ये लोग बहुत पैशनेट है इस चीज़ को लेके। इनका सपना था कि कभी हम लोग WWE के अंदर परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। आज इनका सपना पूरा हो रहा है, तो फॉर श्योर उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड
इसीलिए और दिल से एंड जी जान लगा के करते हैं चीज़ों को। अगर जिनका ये सपना नहीं भी था तो भी इन्होंने अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से लोगों से सीख के इस बिजनेस को इतना समझ लिया कि वो जी जान लगा के जितना बेस्ट शो हो सकता है उतना बेस्ट शो डिलीवर करके आते हैं। मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है। एंड जब तक हम लोग फैंस को, अपने फैन बेस को खुश रख पा रहे हैं, उनके साथ एक अच्छे बॉन्ड के अंदर है, अच्छे कनेक्शन के अंदर हैं, तो सब कुछ ओके है एंड सेटिस्फाइंग है मेरे लिए। ये कुछ कहना है ट्रिपल एच का अपने करंट रोस्टर से, करंट सिचुएशन से, अपने रोस्टर से एंड सुपरस्टार से। ट्रिपल एच काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, ये इनकी बातों से बिल्कुल क्लियर पता चल जा रहा है। तो अभी के हिसाब से ट्रिपल एच का कुछ ये कहना है। एंड जितने भी उभरते हुए सितारे हैं उनसे होप से ट्रिपल एच की काफ़ी हाई, एंड वो सुपरस्टार्स कर भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। तो ऐसे में अभी के हिसाब से WWE का फ्यूचर ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग तो सेफ हैंड्स के अंदर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि कॉनर मैकग्रेगर को लेके। तो आज से पहले कॉनर मैकग्रेगर ने कई बार, मतलब मल्टीपल टाइम्स WWE के सुपरस्टार्स को चैलेंज करा है, उनको ट्रोल करा है। हालांकि ब्रॉक लेसनर ने एक बार ऐसा रिप्लाई दे दिया कि फिर वो चीज़ वायरल ही हो गई, एंड कॉनर मैकग्रेगर उसके बाद उसका कमबैक तो कभी नहीं कर पाए। ब्रॉक लेसनर ने कह दिया कि भाई तू मेरे टांग तक का है, उठा के फेंक दूंगा ऐसा कहा था, ठीक है। तो कॉनर मैकग्रेगर ने पहले भी WWE के काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के साथ ऐसे इंटरनेट पर ट्रोलिंग वगैरह कर रखी है, एंड रोमन ने भी इससे पहले रिप्लाई दिया था इनको। अभी जे उसो इन्वाइट करते हैं कॉनर मैकग्रेगर को WWE के अंदर, वो कहते हैं डेब्यू करो फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कहते हैं जे उसो अपने इंटरव्यू के अंदर, बहुत सारी बातें इन्होंने वैसे कही है कॉनर के बारे में। ये कहते हैं फर्स्ट one that comes to mind is Conor McGregor. He's kind of been tiptoeing around us a little bit. He's had interactions with a couple of us, but never fully got in here. I'd like to see what he's about. तो इनसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस आउटसाइडर को WWE के अंदर बुलाना चाहोगे। तो ये नाम लेते हैं मैकग्रेगर का, कहते हैं कॉनर मैकग्रेगर को मैं चाहूँगा। उसका नेम सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है। मैंने देखा कि वो काफ़ी टाइम से ऐसे टिपटो कर रहा है हमारे साथ, कि कभी किसी और से उलझ रहा है तो कभी उससे उलझ रहा है, इधर उधर उलझते रह रहा है। इंटरेक्शन उसका काफ़ी ऐसे कंटिन्यूड है काफ़ी टाइम से। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्या करना चाह रहा है देखना। तो अगर ये जो करना चाहता है आए कंपनी के अंदर डेब्यू करे एंड करके दिखाए, फिर देखेंगे कि कौन कितने पानी के अंदर है। ये कुछ कहना है जे उसो का। तो जे उसो इनवाइट करते हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल इनवाइट दिया इन्होंने कॉनर मैकग्रेगर को WWE में आने का। एंड इसके साथ साथ वो AEW टैलेंट्स को भी इनवाइट देते हैं, वो जो यंग बक्स हैं। कहते हैं कि अगर तुमको भाई रियल में ड्रीम मैचेस चाहिए तो WWE के अंदर आओ, यहाँ पे तुमको दिलवाएंगे ड्रीम मैचेस। ये कुछ कहना है इनका यंग बक्स के ऊपर। तो जे उसो फुल यीट वाले मोड के अंदर हैं, कभी कॉनर मैकग्रेगर को इन्वाइट कर रहे हैं, कभी यंग बक्स को कर रहे हैं। आप सही में क्या देखना चाहते हो कॉनर मैकग्रेगर को WWE के अंदर कमेंट करके बताना। UFC और WWE की डील हुई थी, ये वाला मर्जर हुआ था, तो हमें लगा था क्या पता आए ना आए, आगे ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। अभी के हिसाब से जे उसो ने ओपन इनवाइट दिया है कॉनर मैकग्रेगर को। एंड मजाक नहीं भाई, अगर कॉनर मैकग्रेगर आ गए ना बवाल मच जाने वाला है। फिर WWE की वर्शिप जिस पीक पर जाएगी, जो स्पाइक टच करेगा ना, वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड कमाल का क्रॉसओवर होगा। फिलहाल के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप चैनल पे। सबकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। Q&A के लिए क्वेश्चंस कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।